हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन टूडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे चैप्टर का नाम है काइंडनेस वर्किंग एज मैजिक, यानी कि जो आपकी दयालुता है, आपकी दया जो है वो एक जादू की तरह काम करती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर है 11। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी कि लंबे समय पहले, देयर लिव्ड अ ग्रेट मॉन्क इन अ मोनेस्ट्री विच विद हिज डिसिपल्स। एक मठ में एक भिक्षुक अपने शिष्यों के साथ रहते थे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आपको बताया गया है बच्चों कि लंबे समय पहले एक मठ में एक भिक्षुक अपने डिसिपल्स होता है यानी कि शिष्य, ठीक है, अपने डिसिपल शिष्यों के साथ रहते थे। द मॉन्क यूज टू टीच द एथिक्स ऑफ हिज डिसिपल्स थ्रू एक्सप्लेनिंग वेरियस स्टोरीज ऑफ टू दैम, यानी कि जो भिक्षुक थे वो कई कहानियों के जरिए, कई कहानियों के थ्रू अपने शिष्यों को नीति सिखाते थे। ठीक है, यानी कि नैतिक शिक्षा सिखाते थे। वन डे ही आस्क्ड हिज डिसिपल्स, एक दिन उन्होंने अपने एक शिष्य से पूछा, ठीक है, डियर चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, कैन यू टेल मी विच इज़ द बेस्ट वे टू किल एन एनिमी। उन्होंने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अपने दुश्मन को मारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, सबसे बेस्ट वे क्या होता है। कट ऑफ हिज हेड said one of disciples, उनमें से उनके एक शिष्य ने कहा कि उसका सर काट देना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका सर काट दिया जाए। द सेकेंड डिसिपल said no, stab him in the back, और दूसरे उनके शिष्य ने कहा कि नहीं, उसकी कमर में छुरा घोंप देना चाहिए। Shatter his head with a big stone, said the third one, और उनके तीसरे शिष्य ने कहा कि उसके सर पर बड़ा सा पत्थर मार देना चाहिए। ठीक है, यानी कि बड़े से पत्थर से उसके सर पर चोट पहुंचा देनी चाहिए। An enemy can be killed without taking his life from him or shedding a single drop of his blood। अब यहाँ पर जो यहाँ पर भिक्षुक हैं वो कहते हैं कि एक दुश्मन को बिना उसकी जान लिए और बिना उसके खून की एक बूंद गिराए भी मारा जा सकता है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी टू शो हाउ इट कैन बी डन, सेड द मॉन्क टू हिज डिसिपल्स। वो कहते हैं, यानी कि भिक्षुक कहते हैं अपने शिष्यों से कि आओ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो हमें यही दिखाती है कि किस तरह से उन्होंने अपने दुश्मन को, अपने एनिमी को बिना उसकी जान लिए और बिना एक बूंद खून की गिराए किस तरीके से मार दिया। Once there lived a farmer named प्रताप सिंह in a village। एक बार एक गांव में प्रताप सिंह नामक एक किसान रहता था। He was very bad tempered and unfriendly man, यानी कि वह बहुत ज़्यादा गुस्सैल और अनफ्रेंडली था, यानी कि किसी के साथ भी दोस्ताना व्यवहार नहीं रखता था। ठीक है, Nobody liked him, और कोई भी व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं करता था। Besides, he always cruel and stubborn too। इसके अलावा वो निर्दयी और जिद्दी भी थे। इफ़ ही वॉज डिस्टर्ब बाय एनीबडी इवन बाय मिस्टेक, यदि वो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो मिस्टेक से ही, यानी कि गलती से ही उनको डिस्टर्ब कर दिया जाता था, ही रिबक्ड एंड पनिश्ड देम, वो उस पर बुरी तरह से भड़क जाते थे और उसे दंडित करते थे, यानी कि उसको दंड देते थे। His life was filled with quarrel and troubles। उनका जो जीवन था वो पूरी तरह से झगड़ों से और परेशानियों से भरा हुआ था। After some days, कुछ दिनों बाद, a farmer named रामदास came to live in the same village। कुछ दिनों बाद एक फार्मर, यानी कि एक किसान जिसका नाम था यहाँ पर रामदास, वो भी उसी सेम गांव में रहने के लिए आया। वेयर प्रताप सिंह लिव्ड, यानी कि जहाँ पर प्रताप सिंह रहता था। रामदास वॉज अ फ्रेंडली एंड काइंड हार्टेड मैन, रामदास एक दोस्ताना और काइंड हार्टेड पर्सन था। ठीक है, यानी कि दयालु व्यक्ति था। सो द नेबर्स टोल्ड हिम अबाउट द बैड टेम्पर्ड मैन एंड एडवाइज हिम टू कीप ऑफ हिम। इसलिए उनके जो पड़ोसी थे उन्होंने उनको एडवाइस किया कि वो जो गुस्सैल व्यक्ति है तुम उससे दूर रहना। वेल ही सैड स्माइलिंग, और वो सिर्फ मुस्कुराए। इफ़ ही शोज ऑन मी आई किल हिम वेरी सून, वो कहते हैं कि यदि उसने मुझे गुस्सा दिखाया या फिर मुझ पर भड़का तो मैं उसे जल्दी ही
मार दूंगा। हिज इंटेंशन रीच्ड प्रताप सिंह ईयर्स बिफोर लॉन्ग, यानी कि जल्द ही उनका जो ये इंटेंशन था प्रताप सिंह के कानों तक पहुंच गया। He was shaking with anger to hear this, और इसको सुनकर प्रताप सिंह बहुत ज़्यादा गुस्से से कांप उठा। ठीक है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। Everything he could do to tease, annoy and even injure रामदास, यानी कि वो सब कुछ रामदास को परेशान करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए वो सब कुछ करता था। He did but somehow, वो किसी भी प्रकार से सब कुछ करता था जो भी उसको संभव लगता था। The man who was killed him took it all good parts, यानी कि जो व्यक्ति उसको मारना चाहता था वो उसके अच्छे के लिए कुछ करना चाहता था। ठीक है, वो उनके अच्छे के लिए वो बोल रहा था। And spoke of him as calmly, और वो बहुत ही ज़्यादा शांति से उसने कहा। एंड लुक्ड एज काइंड, और हमेशा वो उसे बहुत ही दयालु पूर्वक देखता था। ठीक है, कभी भी उसे घृणा के साथ नहीं देखता था। वन डे रामदास सेंट अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट टू प्रताप सिंह बट ही रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट इट। एक दिन रामदास ने प्रताप सिंह को एक फलों से भरी हुई बास्केट भेजी। ठीक है, लेकिन प्रताप सिंह ने उसे लेने से इनकार कर दिया। He told his servant very angrily that he had been done only to get something in return. वो अपने नौकर पर चिल्लाते हुए कहते हैं, यानी जो उनका सर्वेंट था उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यह सिर्फ सब कुछ वो इसलिए कर रहा है कि उसे मुझसे रिटर्न में ज़रूर कुछ चाहिए, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। And that he was not going to give him anything, और वो कहता और मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। ठीक है, यहाँ पर वो समझ के बैठा होता है कि वो जो उनका पड़ोसी है वो सब कुछ इसलिए कर रहा है कि उसे कुछ बदले में मुझसे चाहिए। ठीक है, और वो अपने सर्वेंट से कहते हैं और मैं उसे कुछ भी नहीं देने वाला। आफ्टर 1 month, एक महीने बाद, रामदास हियर्ड द कैटल गॉट स्टक इन अ मार्श। रामदास की जो कैटल्स हैं वो एक दलदल में फंस जाती हैं। ठीक है, यानी कि उनके जितने भी भैंस गाय वगैरह हैं वो एक दलदल में फंस जाती हैं। प्रताप सिंह वॉज पासिंग बाय दैट वे, और प्रताप सिंह उसी रास्ते से गुजर रहा था। रामदास रिक्वेस्टेड हिम फॉर अ लिटिल हेल्प। रामदास उनसे थोड़ी मदद के लिए प्रार्थना करता है, बट प्रताप सिंह रिफ्यूज टू हेल्प हिम, सेइंग दैट ही हैड इनफ वर्क टू डू हिमसेल्फ। लेकिन प्रताप सिंह उसको ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास स्वयं बहुत सारे कार्य हैं खुद को करने के लिए। आफ्टर प्रताप सिंह हैड गोन अवे, यानी कि जब प्रताप सिंह वहाँ से चला जाता है, रामदास सैड टू अनदर फार्मर हु वॉज स्टैंडिंग बाय। जब प्रताप सिंह वहाँ से चला जाता है तो रामदास एक दूसरे किसान को आवाज़ लगाते हैं जो थोड़ी सी दूरी पर खड़े थे। आई विल किल हिम वेरी सून, और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि मैं इसे जल्दी ही मार दूंगा। आफ्टर अ फ्यू डेज प्रताप सिंह हियर्स ऑफ कैटल ऑल्सो गॉट स्टॉक इन द सेम मार्श। आप मतलब कुछ दिनों बाद ही जो प्रताप सिंह की कैटल्स हैं वो भी उसी दलदल में फंस जाती हैं जिस दलदल में रामदास की फंसी थी। ठीक है, रामदास वॉज पासिंग बाय दैट वे। रामदास भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। ही वेंट होम क्विकली एंड कम बैक विद हिज ऑक्सन एंड अ बंडल ऑफ रोप। ठीक है, रामदास उसी रास्ते से गुजर रहे थे, उन्होंने उनको देखा, वो तुरंत भाग के अपने घर गए और वहाँ से अपने बैलों को लेके आए और एक रोप का यानी कि एक रस्सी का बंडल लेके आए साथ में। ही ऑफर्ड हिज हेल्प टू प्रताप सिंह, उन्होंने प्रताप सिंह को अपनी मदद के लिए ऑफर किया। आई डोंट वॉन्ट योर हेल्प, और प्रताप सिंह ने क्या कहा, मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। टेक योर ऑक्सन अवे सैड प्रताप सिंह एंगरली, और प्रताप सिंह ने गुस्से से कहा कि अपने बैलों को लेकर यहाँ से चले जाओ। रामदास सैड आई मस्ट हेल्प यू, रामदास ने कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। Saying so, रामदास began to pull the cattle out of the marsh, और ऐसा कहकर रामदास जो है उनके कैटल्स को उस दलदल से बाहर निकालने लगता है। She and they were all out before long, और जल्दी ही वो उन सबको बाहर निकाल देता है। प्रताप सिंह was astonished। ठीक है, प्रताप सिंह अब यहाँ पर हैरान हो जाता है। ठीक है,
ए स्ट्रेंज फीलिंग डिड प्रताप सिंह फील्स दैट इवनिंग, और उस शाम प्रताप सिंह को एक अजीब फीलिंग आई, ठीक है, उस शाम प्रताप सिंह को एक अजीब भावना आई। समथिंग ही हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो उससे पहले उन्होंने कभी भी फील नहीं की थी, उससे पहले उन्हें कभी भी महसूस नहीं हुई थी। एंड अ स्ट्रेंज लुक डिड हिज वाइफ गिव्स हिम व्हेन ही सेड डियर रामदास हैड ट्रूली किल्ड मी, ठीक है, और उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत अजीब तरीके से देखा जब उन्होंने कहा कि प्रिय रामदास ने मुझे वास्तव में मार दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्हें किस तरीके से मारा है कि उनके अंदर जो भी बुराइयां थी, वो जिस तरीके से बने हुए थे, एक बुरे इंसान बने हुए थे, उनके जो अंदर का बुरा इंसान था वो उन्होंने मार दिया था यहाँ पर, ठीक है। ही हैड सेड दैट ही वुड किल मी, अब वो यहाँ पर कह रहे हैं अपनी वाइफ से कि उसने कहा था कि वो मुझे मार डालेगा, एंड ही हैज़ डन इट, और उसने ऐसा कर दिया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि जो रामदास के अंदर जो भी बुराइयां थी, ठीक है, उन सभी को प्रताप सिंह ने मार डाला था। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रताप सिंह वेंट टू रामदास टू आस्क फॉरगिवनेस, अगली सुबह प्रताप सिंह रामदास के पास माफ़ी मांगने के लिए जाते हैं। एंड दे द वेरी मैन हु हैड बीन नथिंग बट हिज वीकनेस बिकेम फ्रेंडली टू ऑल, यानी कि जो भी लोग उन्हें जानते थे, ठीक है, वो सभी थोड़े से शौक में हो गए, ठीक है, उनकी दुष्टता को देखकर, लेकिन अब वो सभी के साथ कैसे रहने लगा था, फ्रेंडली हो गया था, यानी कि सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार करने लगे थे। मैनी चिल्ड्रन कंटिन्यू द मॉन्क, ठीक है, अब वो कहते हैं माई चिल्ड्रन, यानी कि मेरे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर भिक्षुक जो हैं वो अपनी बात आगे बताते हैं। अब There is a word of difference between conquering by power and conquering by kindness. अब यहाँ पर कहते हैं कि प्यार की शक्ति और दयालुता की शक्ति में बहुत अंतर होता है, ठीक है। So the enemy can be killed without the loss of his life or shedding even a one drop of blood. इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर अपने दुश्मन को बिना उसकी जान लिए और बिना उसके खून की एक बूंद बहाए मार दिया, ठीक है, मारा जा सकता है। सो बच्चों, ये था आपका आज का चैप्टर। अब हम पढ़ने वाले हैं लेट्स गिव अ थॉट। फर्स्ट, यू कैन विन द हार्ट ऑफ योर एनिमी विद द पावर ऑफ योर लव। आप अपने प्यार की शक्ति से अपने दुश्मन के दिल को भी जीत सकते हैं, आप दुश्मन के हृदय को भी जीत सकते हैं। सेकेंड है ऑल द एविल्स कैन बी किल्ड बाय लव एंड काइंडनेस, यानी कि सभी बुराइयों को प्यार और दयालुता से मारा जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है यहाँ पर एन एनिमी कैन बी किल्ड विदाउट टेकिंग हिज लाइफ फ्रॉम हिम और शेडिंग अ सिंगल ड्रॉप ऑफ हिज ब्लड। एक दुश्मन को बिना उसकी जान लिए और बिना उसके खून की एक बूंद बहाए भी मारा जा सकता है। सेकेंड है लव एंड काइंडनेस कैन विन द हार्ट ऑफ मैनी मैन इवन ऑफ योर एनिमीज, यानी कि प्यार और दयालुता ना कई लोगों को बल्कि साथ साथ आपके दुश्मन को भी जीत सकती है, आपके दुश्मन के हृदय को भी जीत सकती है। सो बच्चों, ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये चैप्टर पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आया होगा, ठीक है। सो बच्चों, इस चैप्टर में हमने काइंडनेस का मैजिक देखा, ठीक है। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।